करने वाले हैं माइनक्राफ्ट के ऐसे कैरेक्टर के बारे में जो कि हमेशा अपने साथ तबाही लेकर आता है। जी हाँ, आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ द स्टोरी ऑफ हीरोब्राइन कि हीरोब्राइन कैसे बना और वो प्लेयर्स को क्यों हॉन्ट करता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए इस तरह की और मज़े की वीडियोस बनाऊं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। तो ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही अच्छे और पीसफुल सिटी में, जहाँ सब लोग खुशी से रहते थे और एक दूसरे से झगड़ा नहीं करते थे। इसी सिटी में रहते थे दो दोस्त, एक थी एलेक्स और दूसरा था स्टीव। स्टीव और एलेक्स बहुत ही अच्छे दोस्त थे और वो बचपन से एक दूसरे के साथ रहते थे और एक साथ ही बड़े हुए थे। वो दोनों बहुत ही ज्यादा बहादुर थे, पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी। वो ये कि स्टीव और एलेक्स दोनों मिलकर लड़ते थे, लेकिन तारीफ हमेशा एलेक्स की होती थी और सब लोग हमेशा एलेक्स के बारे में ही बातें करते थे। ये बात स्टीव को बहुत ही ज्यादा बुरी लगती थी, लेकिन वो एलेक्स को कुछ भी नहीं कहता था। दिल दिल में वो चाहता था कि सब लोग उसकी तारीफ करें और सिर्फ उसे ही अपना हीरो माने, पर हमेशा एलेक्स ही बाजी मार जाती और वो उस सिटी की हीरो बन जाती। तो स्टीव ने खुद को हीरो प्रूव करवाने के लिए सोचा कि वो एंड डायमेंशन में जाकर एंडर ड्रैगन को मारकर उसका हेड किंग के पास लाएगा, जिससे वो इस सिटी का हीरो बन जाएगा। तो वो एंड डायमेंशन में जाने के लिए किंग से परमिशन लेने गया, लेकिन किंग ने उसे अकेले नहीं जाने दिया और उसके साथ एलेक्स को भी भेज दिया। अब स्टीव और एलेक्स दोनों एंड डायमेंशन में आ गए। स्टीव एंडर ड्रैगन को मारने के लिए बिल्कुल तैयार था और उसने जाते ही एंडर ड्रैगन से फाइट स्टार्ट कर दी और उसने काफी देर की फाइटिंग के बाद उस एंडर ड्रैगन की हाफ से भी ज्यादा हेल्थ कम कर दी। लेकिन तभी उस एंडर ड्रैगन ने स्टीव पर अटैक किया और स्टीव बुरी तरह जख्मी हो गया। स्टीव की ये हालत देखकर एलेक्स भी एंडर ड्रैगन से लड़ने आ गई और उसने एंडर ड्रैगन से लड़ाई करके उसे मार दिया और एंडर ड्रैगन का हेड भी एलेक्स को ही मिल गया। स्टीव ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था, लेकिन स्टीव कुछ नहीं कर सकता था, वो मजबूर था। उसके पास एक ही मौका था खुद को सिटी का हीरो प्रूव करवाने के लिए, पर यह मौका भी वो खो चुका था। अगले दिन पूरी सिटी के लोग स्टीव और एलेक्स का वेट कर रहे थे, जो कि एंड डायमेंशन से वापस आने वाले थे। और जब वो लोग आए तो ड्रैगन हेड एलेक्स के पास था, जिससे सबको पता लग गया कि एलेक्स ने ही एंडर ड्रैगन को मारा है। सब लोग एलेक्स की तारीफ करने लगे। इसके बाद वो दोनों किंग के कैसल में गए ताकि किंग को ड्रैगन का हेड दिखा सकें। किंग ने एलेक्स की बहुत ज्यादा तारीफ की और उसे बहुत सारे प्राइजेस भी दिए, लेकिन किंग और सब लोगों ने स्टीव को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया। स्टीव को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और वो किंग के कैसल से चला गया। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। वो घर जाकर बहुत देर तक रोया और फिर काफी देर तक रोने के बाद उसे एक बहुत ही ईविल आइडिया आया। वो ये कि उसने सोचा कि क्यों ना वो उस ड्रैगन हेड को ही चुरा ले, ताकि सब लोग एलेक्स की बेइज्जती करें कि वो ड्रैगन के हेड की हिफाजत भी नहीं कर सकी। और उसने जाकर वो ड्रैगन हेड चुरा लिया और वहां से भाग गया। लेकिन एलेक्स ने उसे पकड़ लिया और फिर वो उसे किंग के पास ले गई। किंग ने ऑर्डर दिया कि इसको माउंटेन से नीचे फेंक दिया जाए, क्योंकि इसने हमारे कैसल में चोरी करने की कोशिश की है। स्टीव ने एलेक्स से माफी मांगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और एलेक्स ने स्टीव पर अटैक करके उसे एक माउंटेन से नीचे फेंक दिया था। लेकिन स्टीव इतनी ऊपर से गिरने के बाद भी नहीं मरा, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो चुका था। स्टीव अभी बेहोशी की हालत में था कि उसको अपने सामने कोई खड़ा हुआ नजर आया। उसने स्टीव पर कोई पोशन डाला और फिर उसे अपने साथ ले गया। स्टीव बेहोश था और वो कुछ नहीं कर सकता था। वो बंदा एक बहुत ही ईवल मैजिशियन था, जो कि पहले उसी सिटी में रहा करता था, लेकिन उसके ब्लैक मैजिक की वजह से किंग ने उसे सिटी से निकाल दिया था। इसलिए वो किंग से बदला लेना चाहता था। वो स्टीव को एक केव में ले आया और उस पर डिफरेंट पोशन से ब्लैक मैजिक करने लगा। उसने कुछ पोशन की हेल्प से एक स्पेल तैयार किया और वो स्पेल उसने स्टीव पे यूज किया और इस स्पेल से क्रिएट हुआ हीरोब्राइन। हीरोब्राइन की आंखों में सिर्फ और सिर्फ बदले की आग थी, लेकिन वो अभी उस ईवल मैजिशियन के कंट्रोल में था और वो ईवल मैजिशियन भी उसे उस सिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज करना चाहता था। तो वो उस सिटी में एक जगह पर चला गया और वहां जाकर उसने हीरोब्राइन को समन कर लिया। हीरोब्राइन ने आते ही सब कुछ डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया और देखते ही देखते वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया और वो इतना पावरफुल हो गया
कि वो उस इविल मैजिशियन के काबू से भी बाहर आ गया। अब हीरोब्राइन किसी के कंट्रोल में भी नहीं था। इसके बाद हीरोब्राइन ने सबसे पहले उन लोगों को मारा जो कि उसको इग्नोर करते थे और सिर्फ एलेक्स की तारीफ किया करते थे। उन सबको मारने के बाद वो सीधा गया किंग के कैसल में। किंग ने उससे पूछा कि कौन हो तुम, तो उसने बताया कि मैं हूँ हीरोब्राइन, जिसको तुम स्टीव के नाम से जानते हो और जिसको तुमने उस माउंटेन से नीचे फेंक दिया था। तो किंग को याद आ गया। तो किंग ने हीरोब्राइन से पूछा कि तुम क्या चाहते हो। तो हीरोब्राइन ने जवाब दिया, बदला। और फिर उसने उस पूरे सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया। उस वक्त एलेक्स उस सिटी में नहीं थी, बल्कि किसी काम के लिए गई हुई थी। पर जब वो वापस आई तो उसने देखा कि पूरी सिटी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और किंग भी मर चुका था। एलेक्स को किंग के मरने पर बहुत अफसोस हुआ और अब उसकी जिंदगी का एक ही मकसद था, जो कि था हीरोब्राइन से बदला। और उसने कसम खाई कि वो हीरोब्राइन से बदला लेगी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि हीरोब्राइन सब कुछ देख रहा था।